टेररिज्म, रेड टेरर देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए लंबे अरसे से एक बड़े वक्फे से एक बहुत बड़ा मसला रहा है। हमने देखा कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक कॉल दी है जिसके अकॉर्डिंग मार्च 31, 2026 तक इस मेस का, इस प्रॉब्लम का पूरी तरीके से खात्मा करना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त जो है हम एक छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के कैंप में मौजूद हैं जहां से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की शुरुआत होने जा रही है। और ये जो टीम है कोबरा कमांडोज की टीम है, इसके अलावा इन कोबरा कमांडोज के अलावा जो है सीआरपीएफ की यूनिट जो है स्पेशलाइज्ड यूनिट है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की पुलिस, एसटीएफ और डीआरजी की यूनिट भी इस ऑपरेशन में शामिल होगी। इस वक्त हमारे साथ एक सीनियर अधिकारी मौजूद है, उनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका, रैंक क्या है? मेरा नाम विवेक रजवार है, असिस्टेंट कमांडेंट 202 कोबरा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की जो शुरुआत है वो होने जा रही है, उसके पीछे मकसद क्या है, तात्पर्य क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसके पीछे मकसद यही है कि जो हमारे गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह, उन्होंने कहा है कि मार्च 2026 तक नक्सलिज्म का खात्मा करना है। उसके लिए जो छत्तीसगढ़ में, साउथ छत्तीसगढ़ में जो मेनली उनका प्रेजेंस है, जो पीएलजे बटालियन है, वो मेन बटालियन है इनका, और उसके 400-500 नक्सली उनके होने की खबर पाई गई है हमारे कोरेकुट्टा हिल्स पे, जो कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे स्थित है। इस वक्त जो है हम देख पा रहे हैं कि आपकी जो टीम है वो इस वक्त तैयार है, क्या अभी उसको आप कमांड देंगे? उसको मैं कमांड दूंगा, उसको अभी ऑप्स के लिए जाने के लिए मैं उनको बताऊंगा। अभी हम लोग जो है कोरेकुट्टा हिल की तरफ जो प्लान कर रहे हैं और इसमें जल्दी जा रहे हैं आगे, क्योंकि वी है प्लान की अभी कुछ इनपुट्स हैं हमारे पास कि नक्सली जो है इस पहाड़ी और जंगल के एरिया में गुफाओं में छिपे हुए हैं, और इस प्लान में हम लोग लगभग डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा तीनों एक साथ ज्वाइंट ऑप्स कर रहे हैं, और करते हुए हम लोग इस ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो तैनात हैं, इनके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ देखिए आप डॉग स्क्वाड भी है वहाँ पर दिख रहा है। तो क्या पर्पस क्या है इस डॉग स्क्वाड? जैसा कि हम लोगों के पास इनपुट्स है कि नक्सलियों के द्वारा इस पूरे कोरेकुट्टा हिल को, जैसे कि बॉर्डर एरिया में माइंस बिछाए जाते हैं, उस तरह से इन्होंने आईडीज बिछा रखे हैं। उसके लिए आईडीज को डिटेक्ट करना, उसका उसको डिफ्यूज करना हमारा प्लान होगा, और फोर्स को आगे बढ़ा के इस पूरे कोरेकुट्टा हिल को जो है न्यूट्रल, जो भी एरिया है उसको सैनिटाइज करना है, और नक्सलियों की कमर जो मजबूत उन्होंने कर रखी इसके ऊपर उसको बर्बाद करना है। हम जो है वो तकरीबन जो आपका बेस कैंप है, बेस कैंप से 50 से 55 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, और ये जो सामने हिली एरियाज दिख रहा है ये कोरेकुट्टा हिल का एरिया है, और यहाँ पर हमें बहुत सारे नाला जो है वो क्रॉस करके आगे आने पड़े हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए हैं। किस तरीके से डिफिकल्ट होता है ये सीआरपीएफ के लिए? सभी फोर्सेस के लिए ये जो बहुत अनटच्ड टेरेन टाइप का है, जो कि यहाँ पे अभी हम लोग जैसे यहाँ से नीचे से जंगल से आगे बढ़ रहे हैं, और इस तरह का आप टफ ट्रेन देख रहे हैं, इसको बढ़ते बढ़ते आगे जैसे जैसे जाएंगे ट्रेन और भी टफ आता जाएगा। अभी ये नीचे वाला एरिया है जंगल का, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हम। बढ़ने के बाद जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हो सकता है कि नक्सल्स की प्रेजेंस होगी, और हमें उम्मीद है कि ऊपर में नक्सल की प्रेजेंस है और हम उन्हें नक्सलों को अच्छा जवाब देंगे और उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ट्रेन के हिसाब से आप देखिए तो फोर्स के लिए ये टफ तो है, लेकिन हमारे हौसले बहुत मजबूत हैं और हम इसको अच्छे तरीके से कामयाबी हासिल करेंगे इसमें। आगे आप थोड़ा सा पीछे होके आप करते रहिए, ठीक है? आगे इनपुट्स है आईडीज और उसके, तो हम लोग जब तक आगे क्लियर करते जाएंगे रास्ता, थोड़ा आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है? जिस तरह के इनपुट्स हैं कि नाला क्रॉस करना और नाले से पहले दोनों तरफ नक्सलियों के आईडी लगाए हुए हो सकते हैं, तो हमारे पास मशीन्स हैं, डीएसएमडी है, उसके थ्रू हम उसको क्लियर करेंगे, फिर इस नाले को आगे क्रॉस करेंगे। क्योंकि ये ट्रेन आपको जितना आसान रास्ता जहां दिखेगा, नक्सली उसको टारगेट करते हैं कि उस ईजी रास्ते को हम पार आसानी से कर जाते हैं, तो इसलिए वो दोनों तरफ आईडी लगाएंगे। तो हमारा प्लान ये होता है कि उस रास्ते को नेगोशिएट करके हम टफ से टफ ट्रेन चुने, और उस एरिया से अपने इस एरिया को क्लियर करके नाला या जो भी होता है उसको, जो भी हमारे पास बाधाएं आती है उसको पार करें फिर हम अच्छे से। सो इट्स नॉट एडवाइजेबल टू क्रॉस द नाला एट दिस पॉइंट। राइट। सो विल सैनिटाइज देन आफ्टर। ऑब्वियसली इसको सैनिटाइज करेंगे, या फिर हम जो टफ ट्रेन होगा उस एरिया को लेके आगे बढ़ेंगे। राइट, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि एरिया सैनिटाइज कर दिया गया है। थोड़ा सा आगे आइए आप इस तरफ से। ये आप देखेंगे कि यहाँ से बहुत मुश्किल होगा लोगों को क्रॉस करना, लेकिन हमें उस इजी रास्ते को छोड़ के ये टफ ट्रेन लेंगे ताकि हम अच्छे से अपने आप को मतलब सुरक्षित होते हुए आगे बढ़ पाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस अंदर की तरफ जाएंगी, वो जो ऑपरेशन वहाँ पर स्टार्ट करेंगे उसमें मुझे एक चीज़ समझाइए थोड़ा सा। वो जो केव्स हैं अंदर में बताते हैं ऐसा कि 200 से 250 केव्स हैं, जिसके अंदर जो माओइस्ट हैं उन्होंने वहाँ पर
जो एमिनेशंस हैं, वेपन्स बनाने की मशीनरी रखी हुई है, उसको किस तरीके से आप प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं कि उसको डिस्मेंटल किया जाए? जिस तरीके का हम सर्च करते हुए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा ने इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया है। और प्लान करने के बाद सारे कमांडर, सारे जवान पूरे तरीके से तैयार हैं कि अगर इस तरीके कोई स्थिति आती है कि उनकी फैक्ट्रीज, वेपन बनाने का कारखाना या उनका डंप मिलता है, तो हम उसको या तो वहां से वापस लाएंगे, अगर लाने की स्थिति में नहीं आते हैं तो हम उसको वहीं पे बर्बाद करेंगे। और जो भी नक्सलियों का पूरा डंप है और चीजें अगर मिलती है हमें, तो कहीं ना कहीं ये नक्सलियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वो शायद इतने बड़े ऑपरेशन की उम्मीद नहीं लगा कर बैठे थे जितना हमने अच्छे से प्लान किया है और आगे हम करने जा रहे हैं। और जवानों के हौसले बुलंद हैं और बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ विजुअल्स के अंदर यहाँ केव्स दिख रहे हैं, उसमें कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है वो मौजूद रखते हैं? देखिए, सबसे पहले बात, जो अभी तक हम गुफाओं को सर्च करते आए हैं, इस इनपुट में इस बार का जो नक्सलियों का मूवमेंट का पता चला है कि पहाड़ी पे, करीगुट्टा हिल पे बहुत सारी गुफाएं हैं। और इन गुफाओं को सर्च करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले तो नक्सलियों को या माओवादी जो हैं इनको चेतावनी दी जाए कि जल्दी से अगर हमारी आवाज जाती है तो वो बाहर आ जाएं। और हर छोटी गुफा को सर्च करने का, गुफा का चूंकि जो स्टार्टिंग का उनका जो दरवाजा है वो बहुत छोटा दिखता है। और नक्सलियों ने ये इनपुट है कि उन्होंने दरवाजों पे आईडी लगा रखे हैं, और अगर आईडीज लगा रखे हैं तो हमें उसको डिटेक्ट करके डिफ्यूज करना है, और डिफ्यूज करने के बाद उसमें अंदर जाना है। वो कैसे करते हैं? अगर मान लीजिए कि उन्होंने आईडी जो है वो दरवाजे पर लगा दी, तो हो सकता है वो खुद को भी नुकसान कर सकते हैं। ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो खुद को नुकसान ना हो? वो खुद को नुकसान ना हो तो उनके पास जो पावर मैकेनिज्म होता है, जो सोर्स सप्लाई, जो पावर का सप्लाई का सोर्स है, उसको उनको हटा कर रखते हैं। उनको जब भी शक होता है कि फोर्स आने वाली है, वो सप्लाई जो है उसको रिलीज कर देते हैं। और जैसे फोर्स का पैर या उसके नजदीक जाते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है और आईडी फट जाती है। लेकिन हमारे पास ये जो हमारे पास मशीनरी है और डिटेक्शन, आईडी डिटेक्शन करने की जो तकनीक है हमारे पास अभी हाईटेक आ चुकी है। हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में ही कम से कम 60 से 70 आईडी डिटेक्ट किया है और उसको न्यूट्रलाइज डिटेक्ट करके उसको डेमोलिश भी कर दिया है। अच्छा, मुझे एक चीज समझाइए, आप यहाँ पे जंगल में हम जैसे जैसे आ रहे हैं, कहीं कहीं पे हमें ना वो दिखते हैं कि आग जैसे जला हुआ है, कुछ खाने के पकवान बनाए गए हो, इस तरह क्या जो इनके जो खाने की सामग्री है, खाने की जो वस्तुएं हैं इस जंगलों के अंदर, वो कैसे उसको अरेंज करते हैं? कितने दिन की जो फूड सप्लाई मटेरियल है उसको निकाल के रखते हैं? जी, पिछला स्टार्टिंग से जो हम सर्च करते आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि 2-3 जगह हमें ऑलरेडी नक्सलियों के कुछ डंप मिल चुके हैं, जिसमें उनकी राशन सामग्री के अलावा जो दैनिक सामग्री है वो भी मिली है। बट हम इस जगह पे आए हैं, यहाँ से हम कैरी करके उस सामान को नीचे नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि हमें ऑपरेशन आगे करना है। तो उस सामान को हमने जला दिया है। और ये जो आप नीचे दिखाइए एक बार, ये जो टेल साइन है, ये साइन है कि इस जंगल में, इस इतने बड़े जंगल में अगर कहीं आग जली है, और इसके अंदाजा लगता है कि कहीं ना कहीं आग पे प्रेजेंस है लोगों की, और इससे अंदाजा लगाता है कि ये खाना भी ऊपर तैयार करते होंगे। और खाना अगर तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ उनकी प्रेजेंस है, इस चीज को कंफर्म करती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मैं अपने विजय से रिक्वेस्ट करूंगा, वो जो सामने की तरफ दिखाएं, तकरीबन 200 से 250 जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं सीआरपीएफ के, कोबरा कमांडोज के, वो आगे की तरफ मूव कर चुके हैं और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी टीम है, वो बिल्कुल मुस्तैद है, तैनात है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। अच्छा, मुझे मेरा ये आखिरी सवाल है, जरा बताइए इससे पहले कि आप ऑपरेशन के लिए चले जाएं, मुझे ये बताइए कि ये जो ऑपरेशन होता है इसमें आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, आपके ऑपरेशन में 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा या 10 दिन लगेगा, किस तरीके से आप अपने लिए जो नेसेसरी चीज़ें हैं, ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उसको कैसे लेकर जाते हैं, उस प्लान में कैसे ऑपरेट करते हैं? सबसे पहले तो हमें हम देखते हैं कि यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस है कितना कवर करना है, एरिया कितना है, और दुश्मन की प्रेजेंस का क्या इनपुट है हमारे पास। अगर इसके हिसाब से हम मोस्टली अभी जो ये प्लान हम कर रहे हैं, ये हमारा जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में हमने प्लान किया है कम से कम 5 डेज लगेंगे। लेकिन अगर 1-2 दिन या 3 दिन बढ़ जाता है तो उसके हिसाब से हमारे पास एडिशनल सामान जो होता है वही होता है, जो हम राशन वासन थोड़ा लेते हैं, ड्राई राशन लेते हैं, उसको लेकर चलते हैं। वाटर का मेन प्रॉब्लम होता है, अगर हमें वाटर मिल जाता है, जैसे इस तरह का अगर नाला नीचे मिल रहा है, अगर ऊपर भी हो तो हमें सुविधा होगी। अगर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं जो हमारा एडम सपोर्ट है, अगर चॉपर से व्यवस्था हो पाई तो हो पाएगी, नहीं तो हम इसी जो भी हमारे पास सामान होता है उसी से आगे वाला दिन का जो है सर्वाइवल का जो हमारी ट्रेनिंग होती है, हमें जो सिखलाई होती है, उससे इसी से आगे हम ऑपरेशन को पूरा करेंगे। और ये सारे जवान पूरे ट्रेंड हैं, सबके हौसले बुलंद हैं। सामान अगर नहीं भी सप्लाई हुआ तो जिस तरीके का सपोर्ट हम लोगों को अपने सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा, अपने कलीग्स के द्वारा, जवानों के द्वारा एक दूसरे का कोऑपरेशन से चल रहा है, तो ये पूरा ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब होगा।
और नक्सलियों के खात्मे के लिए जगह जगह पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको 2 जगहों की तस्वीर भी दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में 1 करोड़ के नामी नक्सली बसवा राजू समेत 27 नक्सली मारे गए। वहीं लातेहार में 10 और 5 लाख के 2 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। अब ये तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से अबूझमाड़ छत्तीसगढ़ के जंगलों में जहां ये कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी तरफ झारखंड से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लातेहार से जहां पर नक्सलियों को मार गिराया गया है, उन पर कार्रवाई की गई है। अबूझमाड़ के जंगलों में तो एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था और लाल आतंकवाद को खत्म करने की जो कसम खाई गई है उसे 2026 तक हर हाल में समाप्त करना है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ से अब ऐसी तस्वीरें टाइम पर सामने आती हैं जहां पर नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, उनसे आत्मसमर्पण की बात भी की जा रही है, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करने के बाद कार्रवाई की जा रही है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं नक्सलियों के खात्मे की। ये तस्वीरें हैं, 2 तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ से लेकर के झारखंड तक। इसी तरीके से सुरक्षा बलों के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां 27 नक्सली छत्तीसगढ़ में मारे गए हैं तो 2 इनामी नक्सली लातेहार झारखंड में मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो अबूझमाड़ के जंगलों में जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई थी, उसमें 1 करोड़ के नामी नक्सली बसवा राजू समेत 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। ये वही तस्वीरें हैं। और लातेहार झारखंड में 2 नक्सलियों को मारा गया है जिन पर 10 लाख और 5 लाख का इनाम रखा गया था। और दूसरी तरफ मानसून से पहले ही बरसात ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर इलाके में बादल फटने से तबाही मच गई है। रामपुर के साथ साथ लगते कुल्लू के जगात खाना में भी बादल फटा है। बादल फटने से 2 नालों में फ्लैश फ्लड आ गया है, जिसकी वजह से करीब दर्जन भर गाड़ियां नाले में मलबे की तरह बहती हुई नजर आई हैं। जो ये तस्वीरें हैं, ये हिमाचल की तस्वीरें हैं, लेकिन आपको कुछ दिन पहले की जम्मू की तस्वीरें भी याद आ रही होंगी कि किस तरीके से वहां पर भी गाड़ियों का यही हाल हुआ था। अब हिमाचल प्रदेश से भी ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी। उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक मई महीने में जो कहर बरपा है उसकी बानगी अब तस्वीरों में कैद होते जा रही है। हिमाचल में देखिए फ्लैश फ्लड की वजह से जगह जगह पर गाड़ियां फंस गई हैं, मलबे में तब्दील हो गई हैं और गाड़ियां किसी सूखे पत्ते की तरह बहते हुए नजर आई हैं। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब सुबह जब हुई, पानी जब थोड़ा नीचे हुआ, तब लोग अपनी गाड़ियों की दशा देखने के लिए पहुंचे हैं कि उनकी गाड़ियों का आखिरकार हाल क्या है। लेकिन फ्लैश फ्लड की वजह से गाड़ियां पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रही हैं। जगह जगह मलबा इकट्ठा हो गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो सूखे पत्तों की तरह बहते हुए नजर आई हैं। और ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश की हैं। ये 2 तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की तबाही बर्बादी दिखा रही हैं और ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग प्रदेशों से सामने आ रही हैं जहां मानसून पहले दस्तक दे चुका है। केरल में तो अब जगह जगह पर बाढ़ बारिश का कहर शुरू हो चुका है। लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। ऐसी बारिश आई जबरदस्त, आंधी तूफान के साथ, ओले के साथ, और जो है नाले से एकदम से अचानक पानी बहने लगा निकल के जबरदस्त रफ्तार में। जो है साथ में गाड़ियां भी 4-5 बहा ले गई सतलुज नदी के अंदर। हमारे घर के बगल में बाढ़ आई है, सारी गाड़ियां बहा के ले गई और हम नंगे पैर बच्चों को लेके भागे हैं। ना कपड़ा ना कुछ, ऊपर बारिश हो रही थी। ऐसे प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है रोडों में। और मेरे पीछे आप कलवट देख रहे हैं, ये भरा हुआ है। तो अक्सर बारिश के मौसम में इस तरह की घटना सामने आती है, बादल फटने की। मानसून में आसमानी बादल का कहर दिखता है, लेकिन मानसून से पहले ही आसमानी बादल ने कहर बरपाना शुरू कर दिया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये बादल फटने का मतलब एक जगह पर चंद मिनटों में, चंद सेकंड में बहुत ज़्यादा बारिश होना, यानी 1 घंटे में करीब 10 सेंटीमीटर की बारिश होना, इसे बादल फटना कहते हैं। और एक जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बनती है, जिसमें ये गाड़ियाँ भले ही पार्क की गई हों, लेकिन वो गाड़ियाँ तिनके की तरह नालों में बहने लगती हैं। और ये गाड़ियाँ नालों में बहती हुई नदी किनारे तक पहुँच गई और कई पेड़ उखड़ गए, कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचता है। और ये बादल फटने की घटना अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में दिखती है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली और उसके आसपास भी देर रात जम करके बारिश हुई है। आंधी तूफान के साथ साथ देर रात कई घंटों तक बारिश होती रही है, जिससे दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़, जलभराव जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कों पर पानी भरने की वजह से सुबह होने के साथ ही जाम